Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of Mathematics. This is class 4th chapter 6 factors and multiples. लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था. आज हम कॉम्प्रिहेंसिवली मल्टीपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मल्टीपल मीन्स कि जैसे इफ़ आई आस्क यू कि 2 के मल्टीपल्स क्या हैं तो आप क्या लिखोगे. 2 के मल्टीपल्स है 2. वाई? बिकॉज इफ वी मल्टीप्लाई 2 बाय 1 देन वी गेट 2. इफ वी मल्टीप्लाई 2 बाय 2 देन वी गेट 4, 6, 8. तो मीन्स सिंपली अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो हम उस नंबर की टेबल लिखेंगे. ओके, सो टेबल से ही मतलब होता है मल्टीपल्स का. अब देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट एग्जाम्पल इज 1378 अ मल्टीपल ऑफ 13. सो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल है या नहीं ये फाइंड आउट करो, तो फॉर दैट यू हैव टू डू द डिवीजन. डिवाइड आपको करके देखना होगा. जैसे देखो हमने यहाँ डिवाइड किया, आपकी बुक में गिवन है ये 13 का हमने डिवाइड कर दिया किसमें 1378 में. तो हमने डिवाइड किया तो हमारा पूरा डिवाइड चला गया. तो अगर पूरा डिवाइड चला जाता है इट मीन्स मल्टीपल है. यस, और अगर पूरा डिवाइड नहीं जाता है रिमेनिंग बचता है दैट टाइम इट मीन्स मल्टीपल नहीं है, जो कि हम देखेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 2 में. शो दैट 3028 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 29. तो हमने क्या किया 3028 में डिवाइड किसका कर दिया 29 का, और डिवाइड करने पे रिमेनिंग बच रहा है यहाँ 12. दैट्स वाई 3028 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 29. ओके, सो फैक्टर अगर इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 29. तो अगर आपको मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है इट मीन्स आपको सिंपली गिवन नंबर में डिवाइड करके देख लेना है. अगर रिमाइंडर बचता है इट मीन्स मल्टीपल नहीं है, और अगर रिमाइंडर नहीं बचता है इट मीन्स मल्टीपल है. ओके, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. फर्स्ट, एवरी नॉन जीरो नंबर हैज़ अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स. करेक्ट है, कोई भी नंबर जो कि जीरो नहीं है उसके बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं. वाई? बिकॉज जो हमारी काउंटिंग है वो लास्ट तक चलती ही रहती है, उसका कोई एंड नहीं है ना. तो दैट्स वाई मल्टीपल्स का भी कोई एंड नहीं है. नेक्स्ट, वी लुक दैट 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है. ओके, सो दैट्स वाई एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. ये तो हमने लास्ट टाइम ही पढ़ लिया था. नेक्स्ट, एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ मल्टीपल भी होगा. वाई? जैसे जब हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं कि 24 का फैक्टर क्या है तो सबसे छोटा फैक्टर 1 आता है, सबसे बड़ा फैक्टर 24 आता है. तो सेम वैसे ही मल्टीपल होगा. नॉन जीरो नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. नेक्स्ट, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नॉन जीरो नंबर. हर नॉन जीरो नंबर का मल्टीपल 0 होता है. हाउ वी नो दैट एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0. एवरी नॉन नंबर 0 जो होता है उसका फैक्टर 0 होता है. दैट्स वाई 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नॉन जीरो नंबर्स. तो ये आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको एक जगह पे लिखनी है और इनको रीड कर लेना है बहुत ही अच्छे से. नेक्स्ट इज एवरी मल्टीपल ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू द गिवन नंबर. तो जो मल्टीपल होता है वो या तो उस नंबर से बड़ा होगा या फिर उस नंबर के इक्वल होगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता है ना. वाई? बिकॉज मल्टीपल मीन्स हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करने पे नंबर बड़ा ही आता है. नेक्स्ट, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर का फर्स्ट मल्टीपल उसका नंबर ही होता है. वाई? बिकॉज फर्स्ट मल्टीपल मीन्स गिवन नंबर को, फॉर एग्जाम्पल 9 ले रहे हैं उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही तो आंसर आएगा. ओके, नेक्स्ट है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. मेन टॉपिक हमारा इस चैप्टर का मल्टीपल्स को सीखने का रीज़न यही है बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम्स. एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. सी हमने बात की थी एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यहाँ हम बात करेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की. ओके, सो फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 8. तो सिंपली आपको करना क्या है, एलसीएम फाइंड आउट करना है. मीन्स मल्टीपल्स मीन्स आप टेबल लिख दो. आपने टेबल लिखी 6 की और 8 की, जिस भी नंबर की आपको मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं उसकी टेबल लिखो. टेबल लिखते ही आपको क्या करना है, कॉमन जो नंबर आता है फर्स्ट कॉमन नंबर वो आपका आंसर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है. देन विल राइट हियर 6 and 8 टेबल. 6 2s are 12, 18, 24, 30, सेम 16, 24. सी यहाँ 24 इट मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या आ गया
24 आ गया, है ना कितना सिंपल सा। आपको जस्ट सिंपली टेबल लिखनी है। नेक्स्ट है 9 एंड 12। सो 9 एंड 12 की टेबल लिख लेते हैं। हियर देखो 36 36, तो 9 और 12 का कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या हो गया, 36 हो गया। तो ये तो है सिंपल सा तरीका। ओके, तो इस तरह से आपको एलसीएम फाइंड आउट करने। अब देखो यहाँ पर 3 नंबर दे दिया आपको, 2 3 4, तो 3 नंबर की टेबल लिख लेंगे हम। 3 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 8, 5 ज़ा 10 एंड 6 ज़ा 12। नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 12, 5 ज़ा 15, 4 ज़ा 8 एंड 3 ज़ा 12। यहाँ देखो 12 12 12, तो आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। सो 2 3 एंड 4 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या होगा, 12 होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। अब देखते हैं हम हमारी एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इज 72 अ मल्टीपल ऑफ 12? सो 12 का मल्टीपल है या नहीं 72? तो मैंने आपको बताया था हम डिवाइड करके देखेंगे। सो 12 की टेबल में 72 आता है कितने टाइम्स, 6 टाइम्स आता है। वाई, बिकॉज 12 6 ज़ा 72, so that's why यस मल्टीपल है। 95 अ मल्टीपल ऑफ 19? ओके यस, वाई, बिकॉज 19 की टेबल में 9 5 ज़ा 95 होता है, तो टेबल में आता है, इट मीन्स मल्टीपल है। इज 58 अ मल्टीपल ऑफ 17? 17 का 58 मल्टीपल है या नहीं है, 58 हियर टेबल में 58 आता ही नहीं है, 51 आता है, तो 17 का मल्टीपल 51 है, 58 नहीं है। दैट्स वाई हमने आंसर में लिखा नो। तो इस तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं। राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 9, फर्स्ट 9 मल्टीपल्स। सी देखो, अगर आपसे पूछा फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 9, इट मीन्स आपको 9 की टेबल लिखनी है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, हियर 10 टाइम्स मीन्स आपको पूरी टेबल लिख देनी है। नेक्स्ट है फर्स्ट 9 मल्टीपल्स, मीन्स आपको 16 की टेबल 16 9 ज़ा तक ही लिखनी है। फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 23, सो 23 की टेबल को 23 7 ज़ा तक ही लिखना है, उसके बाद आगे नहीं लिखना है। ओके, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन वेदर 591 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लो, अगर रिमाइंडर बचता है इट मीन्स मल्टीपल नहीं है, अगर रिमाइंडर नहीं बचता है इट मीन्स मल्टीपल है। ये तो सिंपल सा फैक्ट है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। 4 एंड 6 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। मैंने क्या बताया था, लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई में मल्टीपल मीन्स आपको टेबल लिख देनी है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 and 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, here 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 एंड हियर 4 6 ज़ा 24। तो हियर देखो 24 कॉमन है, मीन्स 4 एंड 6 का कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 24। तो इस तरह से आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। ओके, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन छोटा सा और है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं ये आपको देखना है। प्राइम नंबर मीन्स अ काउंटिंग नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। मीन्स वो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना, वो क्या हो जाएंगे प्राइम नंबर्स। और अ काउंटिंग नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मीन्स वो नंबर जिसके टू फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर होगा, मोर देन 2 होंगे वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सो ये पूरी आपको डेफिनेशन जो गिवन है यहाँ पर प्राइम कंपोजिट एंड प्राइम नंबर की, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। Okay, so that's it for today. Your home assignment is first solve the exercise 20 in your fair notebook. Second, prepare and learn notes of prime and composite number. So notes में आपको क्या करना है, definition लिखनी है ये और कौन सी, ये वाले डेफिनेशन, फिर 2 और 3 एग्जाम्पल्स लिख देना और ये जो एक फैक्ट लिखा हुआ है ये फैक्ट लिख लेना है। सो ये आपको ये पूरा अपनी नोटबुक में लिखना है, प्लस
लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डेफिनेशन बहुत ज़रूर आनी चाहिए। वाई? बिकॉज नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी वो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स पर ही बेस्ड है। सो थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।